पाजा सुरागे ज़िंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मुझे लगता है कि सुबह से जब से ये प्रोग्राम चल रहा है आज के इस मौजू पे काफ़ी बात हो चुकी होगी, जिसमें कि रिसोर्स पर्सन्स भी आए होंगे, यहाँ के फैकल्टी के लोगों ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया होगा और हमारे तलबा और तालिबात उन्होंने भी अपने ख़यालात रखे होंगे। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी जानकारी जो है वो आप तक पहुँची होगी, एक्सचेंज हो चुकी होगी और इस मौजू के बारे में जितना हमारी जानकारी में इजाफ़ा हो उतना कम है। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है ड्रग अब्यूज़ का, क्योंकि जब इंटरनेशनल डेज़ मनाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम का स्केल बहुत बढ़ चुका है। तो जैसे एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे हम कभी और कोई दिन होता है, कभी जेंडर जस्टिस पे होता है, तो ये जो ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट जो आज हम दिन मना रहे हैं, ये भी इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये मसला बहुत ही संगीन मसला बन चुका है और इट इज़ कटिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। ये किसी एक मुल्क तक, किसी एक खित्ते तक, किसी मुल्क के हिस्से तक या किसी समाज के तबके तक ये बात महदूद नहीं है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी ये हम देखेंगे पिछले 10-20 सालों में अचानक से इस वबा का फैलाव बहुत हो गया है। हमारे नौजवान इस बुरी लत के चुंगल में फंस चुके हैं और मुख्तलिफ तरह का सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहा है। कोई जो हमारी मेडिसिन्स दुकानों पे, केमिस्ट की शॉप पे मिलती हैं, जिसके आम तौर पे ड्रग के बारे में हमारा तस्वुर ये है, इसका एक पॉजिटिव मीनिंग लिया जाता है। भाई दवाई है, ये दवाई का मतलब क्या है, ये इलाज करेगी। लेकिन आप देखिए कि यही चीज़ इसका जब मिसयूज़ हो गया तो इसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ गया और ये हमारे लिए ख़तरा एक बहुत ही संगीन मसला बन गया। तो आज देखिए कि मेडिसिन जो हमारे केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल है उसका भी अब्यूज़ हो रहा है। कई लोग कफ सिरप्स का यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग हम सुनते हैं कि पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं। बीच में सुना कि वो ये आयोडीन वगैरह इसका भी जो है वो अब्यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा जो यहाँ पे कल्टीवेट की जाती हैं चीज़ें, जिसमें भंग है, चरस है, और कुछ जो है वो स्मगल होके आती हैं, जो ओपिएट्स, ब्राउन शुगर और ये इस तरह की चीज़ें। और आज जो है वो ये जंगल की आग की तरह ये जो ये केमिकल सब्सटेंसेस का अब्यूज़ है, ख़ासकर ओपिएट्स का, ब्राउन शुगर का और उससे मिलती जुलती चीज़ों का, ये जंगल की आग की तरह फैल चुका है और पूरा जम्मू कश्मीर और ख़ासकर वादी कश्मीर इसकी चपेट में आ चुका है। पहले तो कुपवारा ऐसे 5-7-10 साल पहले इतना इसकी जद में फंसा नहीं था, लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है और हमको काफ़ी फिक्र करने की ज़रूरत हो गई है। तो उसी सिलसिले में क्योंकि मुझे अब 1.5 महीना जो हुआ है उसमें काफ़ी मैंने इस पे फोकस करने की कोशिश अदरवाइज़ की है। तो अब जो ये मौका मिला कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग आज जो हम मना रहे हैं ये आ गया, तो आज हमने पूरे ज़िले में सारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, सभी ग्राम सभाओं में,
स्पेशल ग्राम सभाएं की, स्कूलों में हमने अवेयरनेस के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, वहाँ पे प्लेजेस ऑर्गेनाइज किए, डिग्री कॉलेजेस जो हमारे मेजर हैं उनमें प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, ट्रांसपोर्टरों के साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। तो हमने कोशिश की कि समाज के हर तबके तक और ज़िले के हर खित्ते तक, हर इलाके तक ये मैसेज पहुँचे कि हम सबको सफ़ आरा होना होगा इस बहुत ही संगीन और बहुत ही मौलिक एक मसले के ख़िलाफ़, जो कि हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। देखिए, मेरे साथी ने कहा कि ये नौजवान बच्चे सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। ये जो नौजवान हमारा है, एक तो ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो है ही है, दूसरा ये कल का शहरी भी है। तो इसकी आगाही जो है जितनी ज़्यादा खतरात के बारे में होगी, थ्रेट्स और चैलेंजेस के बारे में होगी, उतना ये उन चीज़ों से बच सकता है। इसको समझ होनी चाहिए कि मैं कहाँ पे ट्रैप हो सकता हूँ। इसलिए इन बातों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसको छुपाने से अब बात नहीं बनेगी। मुझे नहीं लगता है कि आज हम उस स्टेज पे हैं। वी हैव टू टॉक अबाउट इट। इसको पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे नौजवान को कितनी आसानी से शिकार कर सकता है। और एक बार खासकर ये जो आजकल का जो नया ट्रेंड है, जस्ट 1 डोज इज एनफ, उससे फिर आप बाहर नहीं आ सकते हैं। ये याद रखिएगा। ये कोई सोचता है ना कि थोड़ा सा देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे, तो ऐसी गलती कोई ना करे। मैं अपने बच्चों और बच्चियों से कहूँगा, एक बार आपने इसको छुआ, यू बिकम एन एडिक्ट। तो क्या है ना कि आज की जो सोसाइटी है, ये चूंकि आज हम एक इवॉल्विंग फेज से गुजर रहे हैं, हम कहते हैं कि अर्बनाइज, मॉडर्न, इंडस्ट्रियलाइज, जो भी आप नाम देंगे, हम एक नए सेटअप में, पहले क्या था कि कम्युनिटी का एक बड़ा आपस में कोहिजन होता था, कम्युनिटी का बड़ा रोल होता था। अब थोड़ा इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ हम निकल गए हैं, छोटी फैमिलीज की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे आपका कम्युनिटी कांटेक्ट कम हो गया है। उससे आप आइसोलेट हो जाते हैं, अपने आप तक महदूद हो जाते हैं, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा आ गया है। और जब आप इस तरह अकेले रहते हैं या अकेले रहने की आदत बढ़ती है, तो फिर कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं, उनसे घबरा के कभी कभी हम इन चीज़ों का शिकार भी हो जाते हैं। आजकल बहुत से चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, आजकल हमारे सामने सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है, और हमारा नौजवान जो है वो कभी कभी डगमगा जाता है और फिर वो जो है इस बुरी आदत में फंस जाता है। सिमिलरली ये थ्रिल कुछ नया करने की, ये भी है ना, ये इस एज में सबसे ज़्यादा होता है कि वी शुड ट्राई समथिंग न्यू, नए एक्सपीरियंसेस। तो पता ही नहीं लगता है कि आप किस तरह से शिकार हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि हम कहाँ पे कहीं खुदा न खास्ता गलत डगर पे निकल सकते हैं, और वहाँ से फिर वापस आने में बड़ी मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। क्योंकि खुदा न खास्ता जो बच्चा इसमें फंसता है, आप उसके अपने आप से या उसके वालिदैन से या उसके रिश्तेदारों से जब आप पता करते हैं कि उनको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो तब महसूस होता है कि ये कितनी बुरी, कितनी ख़तरनाक शय है। हमने देखा है लोग लाखों रुपए भी, और फैमिलियाँ तबाह हो जाती हैं फाइनेंशियली, तब भी वो ठीक नहीं हो पाते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ठीक होते हैं लेकिन उनकी फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, और उसके बाद जो है वो फिर आपकी फिजिकल हेल्थ तो असरअंदाज तो होगी ही होगी, आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते। तो ये जो मौजूदा ज़माना है, देखिए अभी हम कोविड के हालात से निकल के आए हैं। अगर हम देखें तो कोविड के ज़माने में
थोड़ा कम्युनिटी फीलिंग जो थी वो हमें ज़्यादा आ गई थी। हमने देखा कि कोई अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा है तो हमने कोशिश की उसको जो है वो, चूँकि आज बेरोज़गारी है, उनके घर में खाना नहीं बना है तो हम मदद करेंगे। कोई मुसाफिर कहीं पे फंसा तो हमने मदद की। कोई अस्पताल में भूखा था या इलाज के लिए आया था, उसका कोई वहाँ जानने वाला नहीं था, हमने मदद की। तो ये लेसन है हमारे लिए। कोविड के चैलेंज को जिस तरह से हमने एज अ कम्युनिटी टैकल किया है, मुझे लगता है कि इस चैलेंज को भी एज अ कम्युनिटी टैकल करने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को इस लत से बाहर लाने के लिए हमको एज अ कम्युनिटी एफर्ट करने की ज़रूरत है। ये किसी इंडिविजुअल तक मुझे नहीं लगता है कि बात महदूद रह गई है। हमारे यहाँ पे काबिल एहतराम जो हमारे हाफिज़ साहब बैठे थे, इन्होंने बहुत अच्छा खिताब किया। तो मैं चाहूँगा कि हमारे आइमा, हमारे खुतबा, हमारे उलमा, उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। मैंने नहीं देखा कि जिस सीरियसनेस के साथ या जितना ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे हमको बोलना चाहिए वो बोलते हो, नहीं बोलते हैं। मैंने बहुत कोशिश अनंतनाग में भी की थी और बदकिस्मती से वहाँ भी कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं आया था। शायद मुझे उसके बाद ये भी कहीं किसी ने बिलावास्ता तौर बताया कि वो लोग इस पे नहीं बोलेंगे। देखिए ना, ये कुछ चीज़ें जो हैं उनको आप अंडर द कारपेट नहीं रख सकते हैं। ये पानी जो है वो कैसे आपके वहाँ तक पहुँचेगा आपको पता नहीं चलता है। ये पैसा कमाने का इजी मनी, आज जो हम चाहते हैं रातों रात जो है वो हम भी दौलतमंदों की फहरिस्त में शामिल हो जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे शायद कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इस पे हर एक तबके को बोलना पड़ेगा। ये मसला जो है ये, वरना हम पूरी हमारी सोसाइटी को बिल्कुल तबाह करके छोड़ देगा, इसकी जड़ों को खोखला कर देगा। इसलिए मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि चूँकि इनका हल्का ऐसा होता है हमारे उलमा का, तो ये बात उन तक पहुँचे कि ऐसा ना हो कि जब बहुत देर हो चुकी होगी फिर आप इस पे बात करना शुरू करेंगे, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वैसे भी नशा के ख़िलाफ़ तो हर आलिम दीन या हर हमारे मुफ्ती साहब, ये तो जुमे का खुतबा इस पे ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि हमको तो इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा है, जुमे के खुतबे में तो जो माशरती आम मसाइल उन पे बात करनी है। हम ठीक है अरबी में खुतबा देते हैं जो हमें समझ भी नहीं आता है, हमारा खुतबा हमारी समझ में जो हमारी ज़ुबान है उस पे होना चाहिए और हमारे आज के कंटेम्प्रेरी मसाइल जो है उस पे होना चाहिए। और कंटेम्प्रेरी मसाइल में सबसे संगीन मसला ड्रग अब्यूज़ का इस वक्त है, जो समाज को खोखला कर रहा है और ख़ास कर हमारे नौजवान को। हमारे जो 30 साल से ऊपर, 35 साल से ऊपर एक बार निकल गया वो फिर इस लत में नहीं फंसता है। फंसने की एज ये 16 से लेकर 25 साल की है। एक बार जो फंस गया फिर निकल नहीं पाता है। तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, एक पूरी बेदारी फैलाने की ज़रूरत है। हमारा समाज जब बेदार होगा, हमारा समाज जब एकजुट होगा, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जहाँ पे समाज इकट्ठा होता है, जहाँ पे हमारा इत्तेफाक बनता है, हमने देखा है ये अपने समाज के अंदर, उस मसले पे फिर कोई भी बाहर की मुदाखलत आपको नहीं वहाँ पे असरअंदाज करती है। तो ये बुराई कितनी भी मौजूद रहेगी, जब एक पूरा समाज ठानता है कि हमको इससे दूर रहना है, कोई भी आदमी हमको इसके नज़दीक नहीं ले सकता। तो मैं समझता हूँ कि हर एक तबके को अपना रोल, मीडिया का बड़ा रोल है, उनको भी आगे आना चाहिए। हमारे सिविल सोसाइटी है, उसमें सारे लोग शामिल हैं, उसमें दुकानदार है, ट्रेडर है, ट्रांसपोर्टर है, मुलाजिम है, गैर मुलाजिम है, वकील है, अदीब है। अभी मैं देख रहा था एक हमारे प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी नज़म बना के एक वीडियो बनाया।
वर्नो के प्रिंसिपल साहब। मैं बड़ा मुतासिर हुआ और मुझे महसूस हुआ कि हमने एक चीज़ इसमें अपने आज के, जहाँ हमने बहुत वसी पैमाने पे पूरे ज़िले को आज मोबिलाइज़ किया, हर ग्राम पंचायत पे इस वक्त स्पेशल ग्राम सभा हुई, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम हमने नहीं किया, ये हमने मिस किया। क्योंकि अदीब और कलमकार की ज़ुबान या उसकी तहरीर में बहुत असर होता है। अगर वो अपनी नज़म के ज़रिए से कोई बात कहेगा तो उसका ज़बरदस्त असर होता है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से इनकलाब जो है वो हमारे इन्हीं शोरा हजरात ने लाए हैं, हमारे इन्हीं अदीबों और कलमकारों ने लाए हैं। तो ये बदलाव जो है इसमें भी मुझे लगता है कि हमारे दानिश्वर तबके का, अदीबों का, कलमकारों का, शोरा हजरात का बहुत ही बड़ा रोल होगा। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द इस मौजू पे छोटा मोटा कोई मुशायरा ऑर्गेनाइज़ करें ताकि ये मैसेज आवाम तक जाए और समाज में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में एक फ़िक्र पैदा हो। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ। मैं प्रिंसिपल साहब को मुबारक देता हूँ, उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। शायद अब मुझे लगता है कि सुबह से आप लोग कर रहे थे तो काफ़ी बच्चे बोर भी हो चुके होंगे और चले गए।